प्यारे बच्चों, बहुत बार विषय आता है कि संस्कृत में हम कैरियर कहाँ कहाँ बना सकते हैं। अक्सर हमारे समाज में एक भ्रांत अवधारणा है कि संस्कृत में हमारा कैरियर होता ही नहीं, कहाँ जाएँ हम। लेकिन आज मैंने कुछ थोड़ा सा ये आपके लिए प्रयास किया है कि संस्कृत पढ़ करके हम कहाँ कहाँ क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षक बन सकते हैं कहाँ कहाँ पर। केंद्रीय विद्यालयों में बन सकते हैं, राज्य के सरकारी विद्यालयों में बन सकते हैं, नवोदय विद्यालयों में बन सकते हैं, एकलव्य आदर्श आवासीय जो विद्यालय हैं हमारे उनमें बन सकते हैं, पारंपरिक पाठशालाओं में बन सकते हैं, वैदिक गुरुकुलों में बन सकते हैं, और जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें हम शिक्षक बन सकते हैं। फिर अगर हम और अच्छी मेहनत करते हैं तो उच्च शिक्षा में भी हम शिक्षक बन सकते हैं। उच्च शिक्षा में कहाँ? कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। देखो इसमें भी मैंने संस्कृत महाविद्यालय संस्कृत कॉलेज में बन सकते हैं हम, संस्कृत विश्वविद्यालय में बन सकते हैं, सामान्य महाविद्यालयों में बन सकते हैं, सामान्य कॉलेज में बन सकते हैं, और सामान्य जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी वहाँ पर भी हम प्रोफेसर बन सकते हैं। आदर्श शिक्षण संस्थान है उनमें भी बन सकते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है उनमें बन सकते हैं। नंबर 3, भारतीय सेना में हम धर्मगुरु बन सकते हैं। एक भारतीय सेना में बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है, वहाँ पर भारतीय सेना में धर्मगुरु की एक पोस्ट होती है, वहाँ हम अपना कैरियर बना सकते हैं। उसमें क्या होता है, सिर्फ संस्कृत पढ़ने वाले ही उस पोस्ट पर जाते हैं। ठीक है। नंबर 4, प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी IAS IPS हो सकते हैं। जो हमारी राज्य स्तरीय सेवाएं होती हैं उनमें हम जा सकते हैं। कहीं SDM लग सकते हैं हम, कहीं DSP लग सकते हैं। राज्य स्तरीय जो हमारी प्रशासनिक सेवाएं हो सकती हैं हम उनमें भी जा सकते हैं। फिर आता है ट्रांसलेटर, अनुवादक, अन्य भाषाओं से संस्कृत में और संस्कृत से अन्य भाषाओं में हम अनुवाद कर सकते हैं। कार्यालयों में भी निकलती हैं, न्यायालयों में भी निकलती हैं, और केंद्रीय राजभाषा सचिवालय में भी ऐसी अनुवादक की हमारी बहुत सी पोस्ट निकलती हैं जहां हम संस्कृत को पढ़ करके अपना कैरियर बना सकते हैं। फिर है हमारी वार्ता वाहिनी सुप्रवाचक है, जो हमारे टीवी पे और रेडियो पे समाचार आते हैं ना, उनमें हम समाचार वाचक बन सकते हैं, आकाशवाणी में भी और टीवी पे भी। मेरे बहुत से साथी समाचार प्रवाचक के रूप में कार्य कर रहे हैं, अच्छी आमदनी होती है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इससे। फिर है हमारा योग शिक्षक, संस्कृत को पढ़ करके और हम क्या कर सकते हैं, योग शिक्षक बन सकते हैं, पुरोहित बन सकते हैं। पुरोहित को हमारे समाज में आपने देखा ही होगा, जितने हमारे शादी इत्यादि के जो संस्कार करवाते हैं, चाहे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो भी संस्कार कराते हैं, संस्कृत जानने वाले ही तो करवाते हैं। फिर है हमारे वास्तु विशेषज्ञ, अब नई ये विधाएं भी हैं, वास्तु और आप देखोगे ज्योतिष, दो हमारे जो ऐसे विषय हैं जहां हम संस्कृत पढ़ करके इनके विशेषज्ञ बन सकते हैं। दोनों मैंने लिखे हैं, वास्तु विशेषज्ञ और ज्योतिष विद्य, ज्योतिषाचार्य भी आप बन सकते हैं। फिर है हमारा कथावाचक, आपने बहुत से देखा होगा टीवी में, अब तो लोग बहुत कथा कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई राम कथा कर रहा है, कोई कृष्ण की कथा कर रहा है, कोई देवी की कथा कर रहा है, कोई शिव की कथा कर रहा है। तो जो कथावाचक के रूप में है वो भी हम संस्कृत पढ़ करके अपना कैरियर बना सकते हैं। फिर है मोटिवेशनल स्पीकर, आप अब भी देखोगे बहुत से ऐसे हमारे प्रवक्ता हैं संस्कृत के जो मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पर भी आप मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। फिर है पत्रकारिता, पत्रकारिता में भी आप संस्कृत पढ़ करके जा सकते हैं। पत्रिका संपादक, बहुत सी ऐसी पत्रिकाएं मैगजीन्स प्रकाशित होती हैं जिनमें आप संपादक के रूप में कार्य कर सकते हैं, लेख लिख सकते हैं आप वहाँ पर। ऑनलाइन शिक्षण, आप ऑनलाइन शिक्षण भी दे सकते हैं। विदेशों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षण दे सकते हैं। ब्लॉगिंग, ब्लॉग तो जानते हैं आप, बहुत से लोग लिखते हैं, तो अब पैटर्न बदल रहा है, लोग संस्कृत में भी ब्लॉग लिखना शुरू हो रहे हैं, तो आप ब्लॉग वाले कैरियर में जा सकते हैं। संस्कृत ऐप निर्माण, हमारे एक राष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय है उसमें मदन मोहन झा ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सी संस्कृत ऐप का निर्माण किया है। ठीक है, आप भी संस्कृत को पढ़ करके संस्कृत ऐप का निर्माण कर सकते हैं। फिर है चलचित्र निर्माण, अब बहुत से
छोटे छोटे कार्टून की फिल्में बनने लगी हैं, ऊपर बड़ी फिल्में भी बनने लग गई हैं। तो संस्कृत पढ़ करके हम चलचित्र का निर्माण भी कर सकते हैं। फिर है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सामाजिक जो उस पर सोशल मीडिया पे भी हम सारे रहते हैं, कहीं फेसबुक पे हैं, कहीं इंस्टाग्राम पे हैं, सारे के सारे इन्वॉल्व हैं कि नहीं, तो वहाँ पर भी हम संस्कृत के रूप में अपना कैरियर बना सकते हैं। पांडुलिपि संपादक बहुत ही एक नवीन विषय है। भारत सरकार ने भी अब ये किया है, पांडुलिपि जो हमारी पुराने पांडुलिपियाँ लिखी हुई हैं, कहीं पत्तों पे लिखी हुई हैं, कहीं कागजों पे लिखी हुई हैं, उनका अनुवाद करना होता है। भारत सरकार ने बड़ा उपक्रम शुरू किया है, संस्कृत पढ़ करके आप पांडुलिपि संपादक बन सकते हैं, उनके ट्रांसलेटर बन सकते हैं, और इससे बहुत ही अच्छी आमदनी होती है आपके लिए। तो इसको भी हम कर सकते हैं। अनुसंधाता, रिसर्च करने वाले बन सकते हैं, अनुसंधान करने वाले बन सकते हैं। टंकक, टाइपिस्ट, आपको टाइपिस्ट के रूप में भी अगर संस्कृत आती है तो संस्कृत की टाइप आप हिंदी की टाइप दोनों भाषाओं की कर सकते हैं, क्योंकि दोनों भाषाओं की एक ही लिपि है, देवनागरी, तो सेम उसमें होता है। फिर है संभाषण शिक्षक, आप संस्कृत बोलना सिखा सकते हैं। खुद अगर संस्कृत बोलना अगर आप सीखेंगे तो क्या होगा, संस्कृत संभाषण शिक्षक के रूप में भी आप कार्य कर सकते हैं। फिर है लेखक, जब कोई भाषा हमें अच्छी तरह से आती है तो लेखक के रूप में भी हम कार्य कर सकते हैं। फिर है कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आ रही है ना एआई, आप देखते हैं सभी के फोन्स में, कंप्यूटर में एआई का बड़ा है, चैट जीपीटी इत्यादि जो आई हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वहाँ पर भी आप संस्कृत के रूप में कैरियर बना सकते हैं। अब प्रौद्योगिक संस्थान जो भी हमारी आईटी हैं उनमें अब संस्कृत की पोस्ट बनने लगी है, आप वहाँ पर भी अच्छी मेहनत करके वहाँ पर जा सकते हैं, प्रोफेसर के रूप में कार्य कर सकते हैं। फिर अब भारतीय ज्ञान परंपरा विभागे, अब एक नया विषय भी आया है भारतीय ज्ञान परंपरा का। बहुत से आपने भाषण वगैरह, उस पर लेक्चर वगैरह सुने होंगे, बहुत सी पुस्तकें भी बाजार में आ गई हैं भारतीय ज्ञान परंपरा पे। तो भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है? भारतीय ज्ञान परंपरा है भारतीय भाषाओं में निहित ज्ञान। तो भारतीय भाषाओं में संस्कृत भी है, तो हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग है उसमें भी आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। फिर है पुरावस्तु विभागे, पुरावस्तु विभाग में भी जो पुरानी जो चीज़ें होती हैं, पुराने कुछ ज़मीन में गड़े हुए नगर वगैरह होते हैं, उसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और विदेशों में भी बहुत से, अब तो जो मैंने पुरोहित के कर्म बताया आपको, विदेशों में भी उसके चलन हो गए हैं, ज्योतिषी बन के आप विदेशों में जा सकते हैं। और नासा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस इत्यादि जो क्षेत्र हैं आईटी वाले, उसमें भी, क्योंकि पिछले दिनों मैंने पढ़ा था कि नासा ने भारत से भारद्वाज विमान शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ मंगाया है। अब वो देखना चाह रहा है कि भारद्वाज विमान शास्त्र में कौन सी ऐसे विमानों के बारे में बताया गया है जो हम आज नई रिसर्च कर सकते हैं। तो इतने सारे हमारे विषय थे जहाँ पर हम संस्कृत भाषा को बढ़ करके अपना कैरियर बना सकते हैं। तो अपने रुचि के अनुसार आप अपने कैरियर का चयन कीजिए और उसमें मेहनत कीजिए और उसमें सफलता पाइए। ठीक है।